चीज में है तो पहले आप नॉर्मली देख सकते हैं कि मांगलिक दोष हो सकता है फर्स्ट, फोर्थ, 7, 8 और 12 में। पर इसमें होता क्या है कि इसमें मैंने आपको बताया ऊर्जा होती है, वैवाहिक जीवन में झगड़े होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नहीं है, सिर्फ यहाँ पे चौथे घर में अगर मंगल है तो ये सबसे खराब माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आके ये वैसे भी नीच का हो जाता है। ठीक है, चौथे घर में अगर आएगा तो ये नीच का हो जाता है, तो ये है। अब इसके पीछे क्या है कि इसको भी इसमें से ही ब्रेक हो जाते रूल है। मैंने आपको बताया पहले में हुआ, चौथे में हुआ, 7वें में, 8वें में और 12वें में। इसके कारण क्या होता है, एक तो पहले हस्बैंड वाइफ में आपसी तनाव रहता है। ठीक है, तलाक की भी सिचुएशनें बनती है, पर हर में नहीं तलाक की सिचुएशनें बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जल्दबाजी ज़्यादा रहती है ऐसे इंसान में, और कहीं ना कहीं जो है ना पार्टनर के स्वास्थ्य में भी दिक्कतें देखी जाती है अगर ये हो तो। ये इसकी मंगल दोष को जी बोल रहे थे कोई? नहीं, मैं ये बोल रही थी कि क्योंकि जैसे मेरे हस्बैंड के उसमें लग्न में मंगल है और बच्चे के 12th में मंगल है, लेकिन जब पंडित आए तो उन्होंने बोला कि ये मंगल दोष नहीं होता, ये मांगलिक नहीं है, ये किसी और राशि में बैठे हैं। हाँ ऐसा उनका कॉन्वर्सेशन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं आपको ये आगे ना, तो ये दोष से होता क्या है, पर ये नहीं है कि मांगलिक दोष कट गया, आपका दोष थोड़ा कम हो गया, पर वो अपनी जो मंगल कभी भी ना अपनी नेचर नहीं छोड़ता, नेचर वही रखेगा, वो अपनी है, गुस्सा उसमें होएगा, एग्रेशन होएगा। अगर उसका ब्लड का सर्कुलेशन देखोगे तो उसकी बॉडी में बड़ी ही स्पीड से चलता है। ठीक है, ये चीज आती है। हाँ, तो ये चीजें आती है कि मंगल वालों में ये है। अब मंगल स्वयं राशि में जो आपने बोला, तो ये दोष ना तकरीबन समाप्त हो जाता है। ठीक है, या कम हो सकता है। हाँ, तो कम हो जाता है। अब आपने कुंडली में देखना, ये नहीं देखना है कि कहाँ पे भी बैठा है, अगर वो स्वयं राशि में बैठा है तो फिर ये कम हो जाएगा, खत्म नहीं मैं बोलूंगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन ये आ जाती है कि इसमें क्या वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और भी कंडीशनें हैं इसमें, अगर आपको न देखना है जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक, यहाँ पे है कोई मांगलिक? ओके, ये कंडीशन है। हाँ जी, स्वयं राशि है, फिर वो कट जाता है। ठीक है, तो कहीं चंद्रमा भी है फिर हाँ, इसको मांगलिक दोष के लिए ऐसा नहीं है कि अब इनमें देख लिया हमने चारों घरों में कि यहाँ पे मांगलिक दोष है। अगर ये इनमें ना क्या है कि शनि देव ना साथ में विराजमान है इसमें 12वें भाव में, तो भी नहीं ये मांगलिक दोष माना जाता है, कम मांगलिक होता है। हाँ, तो क्या ये दोष बनेगा? बनेगा और भयंकर वाला बनेगा। बेटे का है मेरा, 12वें घर में है और कर्क राशि है, क्योंकि लीओ एसेंडेंट है वो। हाँ, तो ये मांगलिक होगा। पंडित ने क्यों मना किया? मतलब मेरा कॉन्वर्सेशन वही राशि और उसको कि कह रहे थे राशि में कर्क में है, इस वजह से नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ बोला। मैम 4th हाउस में मंगल को नीच का, कर्क राशि में इसको नीच का नहीं माना गया क्या? तो फिर जहाँ पे, हाँ, जहाँ पे नीच का है वहां पे क्यों नहीं मंगल है? सबसे खराब फल देता है इस राशि में ये, सबसे हाँ सबसे खराब फल देगा इस राशि में। ठीक है, अगर लगन कुंडली में मंगल के साथ बृहस्पति की युति हो तो भी ये कम वो रिजल्ट देता है। ठीक है, तो शुभ दे देता है। ये कहीं भी हो, मतलब आप ये देख ले कि बृहस्पति के साथ युति बना के बैठा हुआ, फिर इतना नहीं देगा। और चंद्र मंगल दोनों की युति हो, जैसे मैम ने बोला कि मंगल और चंद्रमा की युति है, तो ये भी आपका ना ये दोष कम हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि वो बहुत है। अब इसको चंद्र मंगल की उसमें देखा होगा तो मैं नहीं बोलूंगा, बट ये इसको नहीं वो माना जाता है। ठीक है, पर इसमें भी क्या है कि आपका चंद्रमा बली होना चाहिए। हाँ, चंद्रमा बली होना चाहिए, चंद्रमा का जो है ना डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादातर इसमें ये देखा है। वो भी चलेगा, बलि उसमें भी, बलि के लिए हम ना जो ये कई कंडीशनें होती है, डिग्री देख ले, शुक्ल पक्ष देख ले, ये भी चलता है। अब इसका रिजल्ट आपको मैं वैसे एक चीज बता देता हूँ नॉर्मली, अगर ये चंद्रमा के साथ है ना, मैरिज लाइफ नहीं खराब हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपका मंगल और काफी हद तक अच्छा है। ठीक है, अगर ये, हाँ जी,
अप्स एंड डाउन्स देता है। आप वो मैंने आपको बताया ना, कोई भी प्लेनेट अपने बैड रिजल्ट देने से नहीं हटेगा, ठीक है। बट ये है कि जो मेन पार्ट है ना, वो मेन पार्ट परफॉर्म कर रहा है ना, उससे थोड़ा सा बचा देता है कि नहीं, आपको वो मेन रोल है वो नहीं करने देगा। अगर डिग्री 0 से 3 में हो या 28 से कम अगर नीचे वाली हो, कहीं भी बैठा हो, अकेला भी बैठा हो, तो भी वो ना के बराबर ही होता है। ये डिग्री से भी देख सकते हैं, ठीक है। इन कंडीशनों में जो मंगल दोष नहीं माना जाता है। और एक आप लोगों ने, और ये इसको तो हम अलग से देखते हैं, जो मैंने आपको ये बताया मांगलिक दोष है, उसके बाद मंगल खराब माना जाता है, जो सबसे ज्यादा खराब होता है ना, अगर मंगल कहीं भी बैठा हो और अकेला सूर्य, ठीक है, 6, 7, 10 और 12 में हो, अकेला सूर्य 6, 7 और 10 और 12 में हो, ये कंडीशन आप बार बार रिपीट कर लेना, इसको नोट कर लेना। मंगल के फल कैसे पता लगेंगे कि आपको खराब मिले या अच्छे मिले। अकेला सूर्य 6, 7, 10 और 12 में हो तो मंगल आपका जो खराब होएगा, अकेला होना चाहिए, तो ये मंगल के फल करा देगा। और शुक्र 10 जो है ना 9वें घर में हो तो भी ये आपका है ना मंगल को खराब कर देगा। बुध केतु के साथ मंगल हो तो भी आपका मंगल खराब ही होता है। खराब समझ रहे हो ना आप, खराब की कंडीशन। अकेले बुध और केतु आ जाए ना, बुध और के सॉरी बुध कंजंक्शन बन जाए मंगल के साथ, केतु की कंजंक्शन बन जाए मंगल के साथ, तो मंगल आपका खराब होएगा। आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं अगर ये जी सर, आवाज कट रही है आपकी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं भी बैठा हो और उसके बाद आपने देखना है कि वो अच्छा है कि खराब है, तो ये टर्म्स आप देख सकते हैं। बुध केतु के साथ बैठा हो तो आपको बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं है, तो वो खराब फल देगा ही देगा अपने, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं भी बैठा हो, शुक्र 9वें में बैठा हुआ है तो भी आपको खराब। फिर उसके बाद ये टर्म जो देख लें कि सूर्य कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, क्लियर है। राहु 5वें में या केतु इसके उसमें हो आपके इन घरों में, तो भी मंगल कहीं ना कहीं आपको खराब फल देता है, क्योंकि राहु एक साइड होएगा, 5वें में होएगा तो आपका इसमें 11वें में सॉरी राहु 5वें में और 9वें में हो, और केतु 3रे और 6ठे में हो तो भी ये आपको ना खराब फल देता है, ठीक है। मंगल 1 से 8 में मंगल ना 1 या 8वें घर में हो ना, और घर में किसी का है 1st हाउस में और 8th हाउस में, मैम कोई वैसा तो नहीं है अंधेरे वाला बंद गली वाला मकान तो नहीं है आपका, ठीक है। रोशनी पड़ रही है ना, हाँ घर पे पड़ रही है, अंदर भी पड़ती है घर पे भी, हाँ। तो वो ये देखिए ना, ये चीजें ऑटोमेटिक, अगर किसी का है ना खराब, तो उसके यहाँ पे ये चीजें खासकर 1st और 8th के लिए बोली जाती है कि वहां पे रोशनी नहीं पड़ेगी घर पे ना। अच्छा सर, आपका पढ़ने का इशू सर तभी आता है? हाँ जी।